हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर जो है एंशिएंट इंडिया का सबसे बिगेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एम्पायर है। गुप्ता एज को डिस्कस करने से पहले कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करेंगे कि गुप्ता एम्पायर जो है, गुप्ता एम्पायर को लेके बड़े सारे मिथ्स हैं, गुप्ता एम्पायर को लेके बड़ी सारी चर्चाएं हैं। कुछ लोग बोलते हैं गुप्ता एम्पायर जो है वो गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री है। कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि गुप्ता एज जो है वो रिप्रेजेंट करता है द क्लासिकल एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इन सब पे चर्चा करेंगे। गुप्ता एज पे कुल मिला के हमने 2 लेक्चर सीरीज में इसको कवर करना है। आज की डेट में हम डिस्कस करेंगे गुप्ता का पॉलिटिकल एम्पायर, पॉलिटिकल एक्सटेंट कितना था उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप कितना था, वो देखेंगे। आपने बचपन में सुना होगा कि गुप्ता एम्पायर के कुछ रूलर्स को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, दैट वाज समुद्रगुप्त। आपने ये भी सुना होगा कि सबसे महान संस्कृत के राइटर जो हैं, कालिदास जो हैं, वो भी गुप्ता एज से बिलोंग करते हैं। हमने बचपन में जो है आर्यभट्ट की कहानियां सुनी, वारामिहिर की कहानियां सुनी, हमने चार्वाक की बातें सुनी, हमने सुश्रुत की कहानियां सुनी। ये सारे लोग जो हैं ये गुप्ता एज से बिलोंग करते हैं। गुप्ता एज में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आज की प्रेजेंट शेप जो हिंदुइज्म का जो शेप है वो भी गुप्ता एज में दिया गया। जितना भी वैदिक लिटरेचर है जो सबसे शुरू से ओरली जो है वो ट्रांसमिट हो रहा था फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, महाभारत, रामायण, पुराण, उपनिषद, जितना भी जो हमारा इंडियन कल्चर जो है इन टर्म्स ऑफ लिटरेचर जो है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो संस्कृति धरोहर है, वो गुप्ता एज में आके कंपाइल किया गया। गुप्ता एज की बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है। सो लेट अस स्टार्ट द गुप्ता एज। सबसे पहले हम पॉलिटिकल एम्पायर डिस्कस करेंगे गुप्ता एज का। तो गुप्ता एज का जो पॉलिटिकल एम्पायर जो है, देयर आर गुड नंबर ऑफ रूलर्स। कुछ बड़े पॉपुलर रूलर्स हुए हैं गुप्ता एम्पायर में। कुछ ऐसे रूलर्स हुए हैं जिन्होंने कल्चरल पे ज्यादा फोकस किया है। गुप्ता एज के टाइम पीरियड में ही अजंता जो है केव पेंटिंग्स आई। गुप्ता ही टाइम पीरियड में नालंदा की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बुद्धिज्म की जो सबसे प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो बनाई गई। सो लेट अस स्टार्ट विद द गुप्ता एज। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द गुप्ता एज। सो गुप्ता एज का जो रफली जो टाइम पीरियड जो है वो 300 से लेके 600 तक, बट एक्चुअली अगर बात की जाए तो समवेयर अराउंड 390 एडी के दौरान जो है वो गुप्ता एज जो है वो स्टार्ट होती है। गुप्ता एज के जो रूलर्स हैं उन्होंने बहुत बड़े बड़े टाइटल्स लिए, जैसे इन्होंने अपने आप को महाराजा अधिराज, महापरम भट्टारिका महाराजा अधिराज। तो इस तरीके के जो है वो टाइटल्स जो हैं गुप्ता एज में हमें नोटिस मिलते हैं। सो गुप्ता एज वाज एन एंशिएंट हिंदू एम्पायर। ऑफ कोर्स व्हाई इट इज कॉल्ड एंशिएंट हिंदू एम्पायर, मोस्ट ऑफ द रूलर्स जो हैं उन्होंने दे वर द फॉलोअर ऑफ ब्राह्मणिकल रिलीजन। मॉडर्न हिंदुइज्म की शेप जो है वो भी गुप्ता एज में आई। दैट कवर्ड मच ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द अर्ली 4th century टू द अर्ली 6th century. Gupta dynasty was founded by Shrigupta, expanded into an empire by his grandson, that is Chandragupta I, and the dynasty came to an end in the 6th century. So let us start with the political history. Now let us सबसे पहले बात करें गुप्ता एज की। अगर हम बात करें ओरिजिन ऑफ द गुप्ता एज की कि गुप्तास जो है वो कौन है, तो सबसे पहले अगर हम ओरिजिन की बात करें तो गुप्ता एज को लेके तो बड़े सारे अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग बात की। कईयों ने बोला गुप्ता जो है हु वर द गुप्तास, कईयों ने बोला गुप्ता जो है वो वैश्य ओरिजिन के हैं, कईयों ने बोला कि गुप्ता एज जो है उत्तर प्रदेश के एरिया से आए हैं, कईयों ने बोला गुप्ता जो है वो मथुरा रीजन से आए हैं, कईयों ने बोला गुप्ता जो है वो कुषाण के फ्यूडेटरीज थे, दे वर्कड अंडर द कुषान्स, दे वर द सबऑर्डिनेट टू द कुषाण डायनेस्टी। Okay, so that is uncertain. Origin is uncertain. Some historians believe that Gupta originated in the present day Doab region of Bihar and Uttar Pradesh. This theory is based on the discovery of many Gupta inscriptions and coins in the region. Other historians believe that Gupta originated in present day Bengal. The Guptas were thought to have been the vassals of Kushan. So this is an important objective, that is Guptas were the feudatories of the Kushans. The original kingdom included Uttar Pradesh, Bihar with their power centered at Prayag. The Guptas were one of the strongest ruling dynasty and was raised to the ranks of the Kshatriyas. जब गुप्ता एम्पायर जो है, से सपोज ये ब्राह्मण हैं, ये क्षत्रिय हैं, ये वैश्य हैं और ये आपके आगे शूद्र, तो जनरली बिलीव द गुप्ता एज जो है वो 3rd वर्ण में बिलीव करते हैं। व्हेन द गुप्ता स्टार्टेड दे बिकम द रूलर, और इनका जो सोशल स्टेटस जो है वो क्षत्रियस के बराबर हो गया। तो दैट वाज द बिगेस्ट थिंग फॉर देम, तो उनका स्टेटस जो है वो क्षत्रियस के बराबर आता है व्हेन दे बिकम द रूलर। द रिकॉर्ड्स डोंट मेंशन दैट, कोई कहीं पे भी रिकॉर्ड पे गुप्ता का वर्ण का मेंशन नहीं किया गया है कि गुप्ता कौन से वर्ण से बिलोंग करते हैं और सोशल क्लास कौन सी है। सम हिस्टोरियंस हैव पुट फॉरवर्ड द थ्योरी ऑफ गुप्ता बिलोंगिंग टू द Vaishya class. This is because some ancient Indian texts mention the title Guptas to be the member of the Vaishya Varan. Otherwise कहीं पे भी written record में नहीं है कि गुप्ता जो है वैश्य क्लैन से बिलोंग करते हैं।
ठीक है ना। तो गुप्तास के ओरिजिन को लेके देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ थ्योरीज, जैसे जो हमने मौर्यन एम्पायर में डिस्कस किया था। ओके, सो दिस इज द रफली द पैच ऑफ द गुप्ता एरियाज। ओके, सो दिस एरिया जो है, ये वाला जो एरिया जो है, दिस पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन, लेट मी कलर बेटर करने दो सो आपको अंडरस्टैंडिंग। सो ये वाला एरिया जो है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड का है। एंड दिस, ये जो आपका गेरुआ जो कलर है, जो केसरी रंग जो है, इट वॉज एडिड बाय समुंदरगुप्त, ये समुंदरगुप्त ने ऐड किया। और ये जो है, ये चंद्रगुप्त सेकंड ने ऐड किया। दिस एरिया वॉज एडिड बाय चंद्रगुप्त सेकंड एंड दिस एरिया वॉज एडिड बाय चंद्रगुप्त फर्स्ट। सो दिस इज द गुप्ता एज का जो है, दे कवर्ड मोस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और यहां पे जो है कुछ दूसरे लोग जो है वो रूल करते थे गुप्ता एज की, अगर हम बात करें तो। ओके, देन गुप्ता सेट अप दे रूल ओवर फर्टाइल प्लेन्स ऑफ मध्य देश एंड आल्सो नोन एज अनुगंगा, मिडिल गैंजेटिक प्लेन्स, साकेत, परियाग एंड मगध रीजन। तो यहां पे गुप्ता एज का जो है वो रूल स्टार्ट होता है। ओके, ऑफ कोर्स द राइज के रीजन बड़े सारे हैं। दे यूज द आयरन ओर सेंट्रल इंडिया। ओके, दे टुक एडवांटेज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी ऑफ देयर एरियाज इन द नॉर्थ। और गुप्ता डायनेस्टीज की बात करें, ही वाज द फर्स्ट रूलर, ही वाज द फाउंडर ऑफ द फैमिली। ओके, श्रीगुप्त जो है, ही वाज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता फैमिली, गुप्ता डायनेस्टी, नॉट द गुप्ता एम्पायर। एम्पायर का फाउंडर नहीं है, डायनेस्टी का फाउंडर है। ओके, तो ही टुक द टाइटल ऑफ महाराजा, इसने जनरली महाराजा का टाइटल लिया। देन ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन घटोत्कच, he also took the title of महाराजा। तो यहां पे रूलर अभी कोई नहीं बना है, क्योंकि गुप्ता एज में हम एक काइंड ऑफ फ्यूडल माइंडसेट भी देखते हैं, फ्यूडल सिस्टम देखते हैं। यहां पे राजा है, यहां पे महाराजा है, यहां पे महाराजा अधिराज है। तो इस तरीके के टाइटल्स जो हैं, ये रूलर जो हैं वो लेते हैं। देन द फर्स्ट प्रोमिनेंट रूलर जो है गुप्ता डायनेस्टी का, दैट वाज द चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त वाज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता रूल। गुप्ता रूल का फाउंडर है चंद्रगुप्त जो है, ही वाज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता रूल। He was as the forefather of the Gupta period, which begins somewhere around 320। तो कई किताबों में जो है गुप्ता डायनेस्टी जो है 319 में, कहीं पे जो है 320 में, और कहीं पे जो है 321 में बोली गई है। लेकिन द मोस्ट एक्सेप्टेड जो है, दैट वाज द गुप्ता एज जो है, गुप्ता एरा जो है, वो स्टार्ट होता है 320 AD में। 320 AD में जो है गुप्ता एज स्टार्ट होती है। ओके, he was the principal Gupta pioneer to accept the title of Maharaja Adhiraj. So he was the first ruler who took the title of Maharaja Adhiraj. Okay, he made matrimonial alliances. Okay, matrimonial alliances की वजह से इसका जो social status है वो अप्रेस हो गया। तो इसकी शादी जो है किसके साथ हुई? इसकी शादी हुई एक लिच्छावी प्रिंसेस के साथ, जिसका नाम था कुमार देवी। तो कुमार देवी जो है, हमने एंशिएंट में पढ़ा था, हमने महाजनपद के टाइम पीरियड में पढ़ा था। लिच्छावी जो है, दे वर द क्षत्रियास, वज्जी किंगडम से बिलोंग करते थे। ओके, सो लिच्छावी प्रिंसेस से इसकी शादी होती है। और इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए व्हाट ही डिड, ही इशूड कॉइन्स जो है वो भी इशू किए जाते हैं। ही इशूड द कॉइन्स, दैट वाज आल्सो नोन एज कुमार देवी टाइप ऑफ द कॉइन्स। तो इस सोशल स्टेटस की वजह से क्या हुआ, इस मैट्रिमोनियल अलायंसेस की वजह से क्या हुआ, सोशल स्टेटस तो इनहेंस हुआ ही हुआ। ऑफ कोर्स जो है, जो उसकी मिलिट्री अचीवमेंट जो है वो भी काफी हद तक जो है वो फुलफिल हुई। बिकॉज एंशिएंट टाइम पीरियड में जो मैट्रिमोनियल अलायंसेस हैं, उसको पॉलिटिकल अलायंसेस जो है वो ज्यादा देखा जाता था। ओके, सो दैट वाज द चंद्रगुप्त। देन द सेकंड रूलर जो है, दैट इज समुंदरगुप्त। समुंदरगुप्त जो है, समुंदरगुप्त इज कंसिडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट रूलर। समुंदरगुप्त को ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है बिकॉज इट वाज द समुंदरगुप्त जिसने एम्पायर को एक्सटेंड किया है। ठीक है, इसने बैटल, डोमिनेशन सब पूरी तरीके से डोमिनेट किया है। तो समुंदरगुप्त के जानने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है, देयर वाज वन इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। एक इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है जो संस्कृत में लिखी गई है, जो इसका कोर्ट पोइट है हरि सेन। उसने इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में जो है समुंदरगुप्त की अचीवमेंट्स के बारे में बताया गया है। एंड वन थिंग आई शुड टेल यू कि ये जो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है, ये जो इलाहाबाद पिलर है, बेसिकली इट वाज द ओरिजिनली दिस पिलर वाज इंस्टॉल्ड बाय अशोक। तो इस इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में बेसिकली 3 रूलर्स के बारे में मेंशन किया गया है। वन वाज अशोक, सेकंड वाज समुंदरगुप्त, और लेटर स्टेजेस में मिडिवल टाइम पीरियड में जहांगीर की भी इंस्क्रिप्शन है। और 3 रूलर हैं, 3 अलग अलग रूलर हैं, और तीनों ने अलग अलग लैंग्वेज और स्क्रिप्ट को यूज किया है। अशोक ने ब्रह्मी स्क्रिप्ट किया है, समुंदरगुप्त ने संस्कृत में किया है, और जहांगीर ने पर्शियन में किया है। This inscription is carved on a same pillar that bear the notation of the peace loving Ashok। अशोक ने भी
के बारे में भी इसकी इंफॉर्मेशन है। और ये जो आपका जो समुद्रगुप्त का ये जो प्रयाग प्राशस्ति है और इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है और जो हरिसेन ने किया हुआ है, तो इसके बारे में जो उसके एक्सटेंड ऑफ द एम्पायर जो है उसके बारे में मेंशन किया गया है कि समुद्रगुप्त ने कितने कितने एरियाज को कंट्रोल किया। ही वाज द मास्टर ऑफ द साउथ, ही वाज द मास्टर ऑफ द नॉर्थ, ही वाज द मास्टर ऑफ द फ्रंटियर्स, ही वाज द मास्टर ऑफ द ट्राइबल एरियाज। तो इसी इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन को जब बाद में डिकोड किया जाता है, डेसिफर किया जाता है और इसको एज अ सोर्स कंसीडर किया जाता है, सो दैट इज वन ऑफ द रीजन देयर वाज अ वन स्कॉलर, देयर वाज अ वन रिटायर्ड सिविल सर्वेंट फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर, हिज नेम वाज V.A. स्मिथ। ठीक है, तो V.A. स्मिथ जो है समुद्रगुप्त की अचीवमेंट्स को देख के जो है उसको बोलता है कि समुद्रगुप्त जो है इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो नेपोलियन ऑफ इंडिया कौन है? समुद्रगुप्त। बोला किसने? V.A. स्मिथ ने। कैसे बोला? उसकी जो टोटली मिलिट्री अचीवमेंट जो है वो कहां से देखी उसने? आपके जो है जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से देखा गया। मेजॉरिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया वाज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अंडर हिज रूल। ओके, अंडर हिज रूल है, रोल नहीं है, अंडर हिज रूल। फ्रॉम द एम्पायर्स इन पंजाब, नेपाल टू द पल्लवास किंग इन द कांचीपुरम, वहां तक पूरा इसका साम्राज्य था। द लास्ट ट्रेसेस ऑफ कुशान कंट्रोल इंक्लूडिंग मुरुनशक्स एंड ऑटोनोमस कॉलोनीज ऑफ सिमहला, वो भी उसके एम्पायर से कनेक्टेड थी। एंड ही इसी जो है इलाहाबाद प्राशस्ति में जो है ही टुक द टाइटल ऑफ कविराज का टाइटल जो है वो भी इसने लिया हुआ है। एंड ऑफ कोर्स ही प्रमोटेड संस्कृत लैंग्वेज एंड और भी बहुत सारी अचीवमेंट्स है समुद्रगुप्त की। अगर समुद्रगुप्त को मैं अगर और थोड़ा सा इसको अगर हम और इलेबोरेट करके देखें, ही वाज आल्सो नोन एज लिच्छावी दुहित्र। लिच्छावी दुहित्र जो है, दुहित्र किसको बोलते हैं? दुहित्र बेटी के बेटे को बोलते हैं। तो इसकी मां कौन सी थी? लिच्छावी प्रिंसेस थी, कुमार देवी। ओके, फ्रॉम द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ही वाज आल्सो नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। किसने बोला? V.A. स्मिथ ने बोला। V.A. स्मिथ ने बोला। V.A. स्मिथ ने हिस्ट्री ऑफ इंडिया किताब लिखी थी। ही वाज अ रिटायर्ड सिविल सर्वेंट। ओके, असंगा एंड वासुबंधु जो है वो उसके टू बुद्धिस्ट स्कॉलर से, ऑल्दो ही वाज अ फॉलोअर ऑफ बुद्धि, ही वाज फॉलोअर ऑफ ब्राह्मणिज्म, सो ही वाज सेक्युलर इन हाउस हिज आउटलुक। लेकिन कोड में क्या है? अलग अलग जो है, अलग अलग धर्म को मानने वाले स्कॉलर जो है वो है। देन लीजेंड ऑन हिज कॉइन्स इंक्लूड्स एपिथेट्स, इसमें बहुत सारे टाइटल्स लिए हुए हैं समुद्रगुप्त ने। कौन से? दैट इज अपार्थी, that is he was invincible, that is he was known as that is aparthi ratha. Aparthi ratha means he was invincible. That is parakrama. Parakrama means he was पराक्रम है उसका, brave है। ओके, व्यग्रह पराक्रमा, brave as a tiger। ओके, बहुत सारे टाइटल जो है। that is now कृतंता, कृतंता परशु, acts of a death। सर्वेरा, सर्वेरा उच्चतरा, उच्चतरा uprooter of the all the kings। ही वॉज पराक्रम, ही वॉज विक्रम। बहुत सारे टाइटल जो हैं वो समुद्रगुप्त ने जो है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से हमें मिलते हैं। ही इन इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो हरिसेन है वो उसको कंपेयर करता है किसके साथ? कंपेयर करता है इंद्र के साथ। कंपेयर किसके साथ करता है? कंपेयर इसको वरुण के साथ करता है, यम के साथ करता है, कुबेर के साथ करता है। वो बोलता है कि समुद्रगुप्त जो है ही वॉज एज ग्रेट एज इंद्र। देवताओं का राजा कौन है? इंद्र। यहां पे जितने भी राजे हैं उनका राजा कौन है? इंद्र है। वरुण, वरुण मीन्स ही वाज गॉड ऑफ ए, मतलब वरुण क्या है? वरुण जो है हवा का देवता है। जहां जहां हवा है वहां वहां समुद्रगुप्त है। ही वॉज एज रिच एज कुबेर। कुबेर इज, हु इज कुबेर? कुबेर जो है वो गॉड ऑफ वेल्थ है। और ही इज आल्सो कंपेयर्ड विद डेथ इज यम। यम, यम मीन्स गॉड ऑफ डेथ, कि जो दुश्मन है वो समुद्रगुप्त से इतना डरते हैं जितना यमराज से डरते हैं। ओके, सो उसने बहुत सारे टाइटल्स लिए हैं, चाहे वो अपार्थी रथा है, चाहे वो पराक्रमा है, चाहे वो व्यग्रह पराक्रमा है, चाहे वो अपार्थी वरया वीरा है। ओके, बहुत सारे टाइटल जो है वो समुद्रगुप्त ने जो है, और हरिसेन ने जो है समुद्रगुप्त को बोला गया है किसमें? इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में। अकॉर्डिंग टू चाइनीज सोर्सेस, मेगावर्मन जो है, ही वाज अ किंग ऑफ सिलोन, श्रीलंका का किंग था। ही वाज गिवन परमिशन, ही वाज ग्रांटेड परमिशन बाय समुद्रगुप्त टू बिल्ड अ मोनेस्ट्री एट बोध गया। तो ही वाज परमिटेड, ही वाज गिवन परमिशन। ओके, देन अगर हम इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन की ही बात करें, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो है वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। ओके, आल्सो नोन एज प्रयाग प्राशस्ति, और इट इज एन इयोलॉजी। इयोलॉजी होती है जो किसी के प्रेस में कोई बात बोली जाए। ठीक है, द किंग फ्रॉम द क्लासिकल गुप्ता एज कंपाइल्ड बाय हिज कोर्ट पोएट हरिसेन, written in Champu Kavya style of Sanskrit. Okay, this is the Kavya style of Champu Kavya style of Sanskrit. Okay, तो कई बार इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई
काव्य है, लेकिन कौन से स्टाइल में है, प्रेस की गई है, कौन से स्टाइल में की गई है, दैट इज अ चंपू काव्य। इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्त वाज रिटन बाय हरिसेन इन संस्कृत एंड ब्राह्मिक स्क्रिप्ट। हरिसेन वाज डिस्क्राइब्ड, हरिसेन डिस्क्राइब समुद्रगुप्त करता है कि भाई ही इज अ हीरो ऑफ 100 वॉर्स। ओके, तो उसका एम्पायर जो है वो बहुत ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू दिस इंस्क्रिप्शन, समुद्रगुप्त डिस्ट्रॉयड 9 किंग्स इन द नॉर्थ, 12 किंग्स इन द साउथ एंड मेड ऑल and made all of the Atavika nations tributary state. Atavika nations जो हैं, that is frontier states हैं, okay? More than 5 states in the frontier states submitted and acknowledged his sovereignty according to the document. Harisen also referred him to as a Kaviraj. उसको कविराज भी बोलता है कि भाई he was a great supporter of art and culture. आर्ट एंड कल्चर का जो है वो बहुत बड़ा सपोर्टर जो है वो कौन है, वो समुद्रगुप्त ही है। ओके, सो अताविका एंड नॉर्थ किंगडम्स, साउथ किंगडम्स, ही वाज मास्टर। दक्षिण पट स्वामी भी बोलते हैं उसको, आर्यव्रत स्वामी भी बोलते हैं उसको, अलग अलग नामों से जो है वो बोला गया है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट जो आपका रूलर है दैट इज द चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड जो है वो नेक्स्ट रूलर है। चंद्रगुप्त सेकंड इज आल्सो नोन एज विक्रमादित्य। देयर आर मैनी विक्रमादित्य इन इंडियन हिस्ट्री, बट द मोस्ट पॉपुलर विक्रमादित्य जो है वो चंद्रगुप्त सेकंड है। फाहिन इसके कोर्ट में आया ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ Chandragupta II. Fahin visited India. Fahin was a famous Chinese traveler. He was a Buddhist monk. He came India to collect the original Buddhist teaching. ठीक है, and he also visited different places. Okay, Chandragupta II was the son of Samundargupta, but it is known that the immediate successor of Samundargupta was Ramgupta. कुछ scholars बोलते हैं actually Ramgupta जो है he became the ruler. Chandragupta II ruler नहीं बना था. So there was a one scholar whose name was विशाख दत्त। तो विशाख दत्त ने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है देवी चंद्र गुप्तम। तो देवी चंद्र गुप्तम में ये बोला गया है, तो एक्चुअली रामगुप्त जो है ही बिकेम द रूलर, नॉट द चंद्रगुप्त सेकंड। तो देवी चंद्र गुप्तम ये है वो ये कहती है, देवी चंद्र गुप्तम ये कहती है कि एक्चुअली जो है रामगुप्त बिकेम द रूलर, बट ही वाज डिफीटेड वन ऑफ द शक्स रूलर, और उसने अपनी वाइफ को भी सरेंडर किया। ही सबमिटेड, ही सरेंडर्ड एंड ही आल्सो सरेंडर्ड हिज वाइफ। तो ये जब बात चंद्रगुप्त सेकंड को पता चली एंड ही फील रियली बैड, तो उसने बोला इट इज अ प्रेस्टिजियस इशू, इट इज अ इशू ऑफ द फैमिली, एंड व्हाट ही डिड, ही नॉट ओनली डिफीटेड दैट शख्स रूलर, बट ही आल्सो किल्ड हिज ब्रदर एंड मैरिड हिज ओन वाइफ, दैट इज ध्रुवा देवी। ओके, so he married Chandragupta II. He made number of alliances, matrimonial alliances बहुत सारे किए, कुबेर नागा के साथ, नागा प्रिंसेस, and he had a daughter प्रभावती उसकी एक बेटी थी। ठीक है, फिर वकाटका किंगडम के रूलर के साथ उसने अपनी बेटी के साथ शादी करवा दी। उस रूलर का नाम था दैट इज रुद्रसेन। सो रुद्रसेन जो है ही वॉज द सन इन लॉ ऑफ चंद्रगुप्त II। तो मैट्रिमोनियल अलायंसेस में सिर्फ ये नहीं है कि आप शादी करते हो, आप शादियां अपनी बेटी की बहन की शादी करवाते भी हो, दैट इज आल्सो इंक्लूडेड इन द मैट्रिमोनियल अलायंसेस। ओके, देन रुद्रसेन सेकंड के डिमाइस, उसकी डेथ के बाद प्रभावती जो है वो रूलर बन गई, एंड ऑफ कोर्स जो है चंद्रगुप्त II जो है वो बकाटका किंगडम को भी कंट्रोल करता है। चंद्रगुप्त II वाज एबल टू कनकर द वेस्टर्न मालवा एंड गुजरात। ओके, ये उसकी पॉलिटिकल कन्क्वेस्ट है। सी शोर तक, वेस्टर्न सी शोर तक उसका कंट्रोल था। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, यहाँ पे दिल्ली में एक आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है दैट बिलोंग्स टू द टाइम पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त II, एंड दैट आयरन पिलर जो है दैट इज अ मोनोलिथिक आयरन पिलर है, एक ही ब्लॉक है आयरन का, एंड दैट इज, इसमें जंग नहीं लगता है। दैट इंडिकेट्स द लेवल ऑफ अचीवमेंट्स और लेवल ऑफ एडवांसमेंट ऑफ मेटलर्जी ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द गुप्तास। एंड ही प्रिंटेड सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड कॉइन्स। ओके, तो बहुत सारे किया था। उदयगिरी केव कैप्शंस रेफर टू हिज दिग्विजय। ठीक है, उदयगिरी जो केव इंस्क्रिप्शन है रेफर टू हिज दिग्विजय। दिग्विजय मींस हिज डोमिनेशन ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। तो एंटायर वर्ल्ड पे तो डोमिनेट नहीं किया, बट इट वाज काइंड ऑफ माइंडसेट था, फ्यूडलिज्म इसी तरीके से चलता था। देन ऑफ कोर्स चंद्रगुप्त II के कोर्ट में देयर वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ नवरत्न। इसके कोर्ट में जो है अलग अलग जो है वो नवरत्न थे। ठीक है, जिसका कोर्ट कहां पे था, उज्जैन में था। नवरत्न मींस 9 जेम, अलग अलग लोग थे उसमें। जैसे सबसे पॉपुलर जो है कालिदास है, ही वॉज अ पोइट, ही वॉज अ प्ले राइटर।
बहुत सारी किताबें लिखी, मालविका अग्निमित्रम, कुमार संभव, अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहार, बहुत सारी जो है कालिदास ने किताबें लिखी। ही वॉज जेम ऑफ अ पर्सन, ही वॉज द ग्रेटेस्ट संस्कृत स्कॉलर ऑफ एंशिएंट इंडिया एंड ही वॉज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। इसको शेक्सपियर भी बोलते हैं। आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस में हम संस्कृत को डिस्कस करेंगे। ओके, देन अमर सिम्हा जो है अगेन संस्कृत लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर कौन होते हैं? जो डिक्शनरीज लिखते हैं। ओके, वन हु राइट डिक्शनरीज इज नोन एज लेक्सिकोग्राफर। ओके, देन धनवंतरी was a physician, one of the world first surgeon. Then हरिसेन was the poet and the writer, जिसने इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो है वो कंपाइल की। कहा पानक जो है he was an astrologer. शंकु जो है he was an architect. वारामिहिर जो है he was an astronomer. इसने बड़ी सारी किताबें लिखी, पंच सिद्धांत जो है वो लिखा। वारुची अगेन ही वॉज एन एक्सपर्ट इन ग्रामर एंड संस्कृत स्कॉलर एंड वेटलबर्ट जो है ही वॉज अ मैजिशियन। तो लेटर स्टेजेस में हम देखते हैं अकबर जो है आल्सो फॉलोड द सेम ट्रेडिशन। अकबर भी जो है वो सेम ट्रेडिशन को फॉलो करता है और अकबर के कोर्ट में भी जो है नवरत्न का कॉन्सेप्ट है। देयर इज अनदर रूलर ऑफ साउथ इंडिया दैट इज कृष्ण देव राय के टाइम पीरियड में उसके कोर्ट में 8 पोइट थे, ठीक है, 8 पोइट, जिसको अष्ट दिग्गज बोलते हैं। ओके, तो सच कंडीशन, सच चीजें जो है वो एंशिएंट और मिडिवल में जो है कुछ चीजें बड़ी कॉमन है। देन उसके बाद कुमारगुप्त। नाउ कुमारगुप्त जो है ही वाज सक्सेसर एंड सन ऑफ चंद्रगुप्त। ओके, ही अचीव्ड फेमस टाइटल्स लाइक महेंद्रदित्य, शक्रादित्य एंड आल्सो सर्व द अश्वमेध सैक्रिफाइसेस। अश्वमेध सैक्रिफाइस भी करते हैं। He applied the basis of Nalanda University. He founded Nalanda University, which arose as an organization with an international reputation. The inscription of Kumargupta sovereignty जो है बिलसाद inscription है, oldest record of his reign है, मंदसौर है, दामोदर है, and of course there is another inscription that is a Karandanada. Okay, Prince Sakand Gupta जो है he made the first invasion. invasion को क्या करता है? Futile करता है, resisted the first invasion. So during the time period of कुमारगुप्त जो है हुन्स इन्वेजन होती है, हुन्स इन्वेजन नॉर्थ वेस्ट में, और उसको रेजिस्ट कौन करता है? उसका बेटा जिसका नाम है स्कंदगुप्त। ओके, देन स्कंदगुप्त अगेन ही आल्सो अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। इसने जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन में यह लिखा गया है कि भाई इसने सुदर्शन लेक को जो है वो रेक्टिफाई किया, रेनोवेट किया, खुद उसने एडिशन किया। एंड उसके बाद जो है आफ्टर हिज डेथ द गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन। बुद्धगुप्त जो है ही वाज कंसीडर्ड टू बी द लास्ट रूलर। ओके, कई जगह विष्णुगुप्त लिखा हुआ है, बट ही वाज द लास्ट प्रोमिनेंट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर की पॉलिटिकल हिस्ट्री। लेट अस रिवाइज पॉलिटिकल हिस्ट्री। दैट इज श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त फर्स्ट, कुमार देवी के साथ उसकी शादी हुई, समुद्रगुप्त, नेपोलियन ऑफ इंडिया, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, हरिसेन ने लिखा, चंद्रगुप्त सेकंड नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई, सॉरी नालंदा यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, चंद्रगुप्त सेकंड में फाहिन आया। चंद्रगुप्त सेकंड ने जो है उसके कोर्ट में नवरत्न थे। चंद्रगुप्त सेकंड जो है एक्चुअली रामगुप्त जो है उसने क्या किया था? ही एक्चुअली सक्सीडेड बट ही किल्ड रामगुप्त एंड ही बिकेम द रूलर। देन कुमारगुप्त के टाइम पीरियड में हुन्स इन्वेजन स्टार्ट होगी। देन बिलसाद और बड़े सारे रॉक इंस्क्रिप्शन उससे रिलेटेड है। मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन चंद्रगुप्त सेकंड से बिलोंग करती है। स्कंदगुप्त वाज द लास्ट प्रोमिनेंट रूलर, ओके, जिसने थोड़ा सा रेजिस्टेंस शो किया। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन में हम डिस्कस करते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, जुडिशरी, इकोनॉमी में डिस्कस करते हैं माइनिंग, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, ये सारा हम पार्ट जो है वो डिस्कस करते हैं गुप्तास की एडमिनिस्ट्रेशन में। तो सेंट्रल, लेट अस स्टार्ट विद द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में अगेन द किंग वाज वेरी वेरी पावरफुल। किंग बहुत पावरफुल था। ही वाज नॉट टार्निकल, इतना कोई जल्लाद किस्म का आदमी नहीं था, लेकिन उसके पास मिनिस्टर थे जो उसको सपोर्ट करते थे। द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफिसर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ कुमार अमात्यास जो है ही वाज द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफिसर्स। गरुड़ जो है गुप्ता एम्पायर की जो है रॉयल सील है, सिंबल है। द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग लैंड ग्रांट्स एंड गिविंग फिस्कल कंसेशन टू द प्रीस्ट एंड द एडमिनिस्ट्रेटर बिकेम अ रेगुलर अफेयर्स इन द गुप्ता एम्पायर। एंड अनदर इंपॉर्टेंट ऑफिसर जो है दैट इज संधि विघारिका। संधि विघारिका वो आदमी है जो क्या करता है? मिनिस्टर ऑफ पीस है, और हरिसेन को जो है उसको जिम्मेवारी दी गई थी। ही वाज वन ऑफ देम। ओके, सो द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में के जो क्या है वो किंग है। किंग के जो है क्या है सपोर्ट में क्या है? ऑफिसर्स हैं। अब हम बात करेंगे कौन कौन से ऑफिसर्स हैं गुप्ता एम्पायर में। अगेन इससे पहले प्रोविंशियल अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में देखा जाए तो एम्पायर जो है, एम्पायर को डिवाइड किया गया है बुक्ति में, और बुक्ति का हेड कौन है? उपारिका और वाइसरॉय।
ओके, सो देयर इज अ एम्पायर, एम्पायर का हेड कौन है? किंग। किंग ने अपने आप को क्या बोला? महाराजा अधिराज। तो उसको डिवाइड किया गया प्रोविंसेस में, प्रोविंसेस को फर्दर डिवाइड किया गया डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट्स को बोला गया है विषयास, हेडेड बाय विषयपति, एंड डिस्ट्रिक्ट वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू सब डिस्ट्रिक्ट्स, आर सिंपल बोला जाए तहसील। तो विषयास को जो है वो सब डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया, हेड इज वित्तीस एंड हेडेड बाय वित्तीपति। तो सब डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज वित्तीस, वित्तीस से ऊपर विषयास, विषयास से ऊपर भुक्तीस, भुक्तीस का इंचार्ज उपारिका है, उपारिका को वाइसरॉय भी बोलते हैं, विषयास का हेड विषयपति, वित्तीस का हेड वित्तीपति, और लोएस्ट यूनिट जो है दैट इज अ ग्राम और ग्रामिका। ओके, सो दीज वर द ऑफिशियल जो है जो किंग की सपोर्ट में है। किंग अदरवाइज किंग जो है वो किसी की बात सुनता नहीं है, बट देयर इज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है गुप्तास के टाइम पीरियड में। बड़ी सारी चीजें कॉमन है, वो आज की पहले भी हम पढ़ चुके हैं, कुछ चीजें रिपीट है, जैसे महाबल अधिकृता। तो ऑफ कोर्स जिसके पास बल है वो कमांडर इन चीफ है। महादंड नायका, दंड नायक दंड देने वाला जो है वो जज है, चीफ जस्टिस है। ओके, महाप्रतिहार, प्रतिहार जो है वो रॉयल पैलेस को जो है वो उसकी निगरानी करने के लिए है, गार्ड है। ठीक है, महासंधि विगारिका, जैसे मैंने अभी बात की वॉर एंड पीस, हरिसेन ही वाज द फर्स्ट रूलर। दंड पाशिका, दंड पाशिका इमीडिएट दंड देने वाला कौन है? वो पुलिस है। ओके, then there are number of other officials, just that is भाड़ागृह अधिकृता। भाड़ागृह अधिकृता मींस मतलब कि रॉयल ट्रेजरी जो है, ठीक है, बड़ा घर अधिकृता। देन से सपोज सर्वाध्यक्षा, जैसे महाश्पति। देन उसके बाद विनयपुरा, युक्तापुरा, युक्ता पुरुष, खाद्य पाकिका। तो इस तरीके से बड़े सारे हैं। खाद्य पाकिका मींस खाने का सामान जो है, इट वॉज रिलेटेड विद द रॉयल किचन। ओके, युक्ता पुरुष, युक्ता पुरुष जो है अकाउंटेंट ऑफ वॉर बूटी। ओके, मही पालापति, तो ही वॉज लुकिंग आफ्टर द एलिफेंट्स। कैवेलरी जो है दैट इज महा अश्वपति, अश्वमेध यज्ञ, अश्वघोष, ये सारी चीजें जो है वो चीजें बड़ी सारी मिलती जुलती हैं। ओके, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट ऑफिशियल, दैट इज महाबल अधिकृता, महादंड नायक, महाप्रतिहार। तो ये सारे जो है गुप्तास के टाइम पीरियड में क्या थे? दीज वर द ऑफिशियल्स हु एंजॉयड वेरी हाई स्टेटस। ओके, देन द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे मॉडर्न टाइम पीरियड की सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है दैट वाज क्वाइट एलेबोरेटिव। वहां पे कमेटीज थी, वहां पे यू कैन से दैट वहां पे अलग अलग क्या थे, अलग अलग ग्रुप बने हुए थे, और उसके हर एक ग्रुप का मेंबर था। देयर वाज कमेटीज एंड देयर वाज डिफरेंट काइंड ऑफ सेटअप वाज देयर, बट यहाँ पे चीजें जो है वो टोटली चेंज है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटी एडमिनिस्ट्रेशन वाज गिवन टू अ काउंसिल नोन एज पोरा। पूरा जो है काउंसिल है, जैसे म्युनिसिपल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यहाँ पे पूरा है। इट इंक्लूडेड द प्रेसिडेंट ऑफ द सिटी कॉर्पोरेशन, चीफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गिल्ड ऑफ द मर्चेंट्स एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आर्टिजन्स एंड चीफ अकाउंटेंट। अनलाइक द मोरन सिटी, कमेटी वाज नॉट अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं करती थी, लेकिन वहां पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ही देखती थी। तो गुप्ता एम्पायर में हम एक चीज देखते हैं, देयर वाज क्वाइट डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो गुप्ता एज में हमें मिलता है। आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन, नो परमानेंट आर्मी। तो गुप्तास के रूलर को सप्लाई कौन करता था? फ्यूडेटरीज करते थे, जिसकी वजह से जब हम गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन की रीजंस बताते हैं, ये भी एक रीजन है कि फ्यूडलिज्म वाज रिस्पांसिबल। गुप्तास के पास अपनी परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी नहीं है। ओके, हैंस मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन वाज फ्यूडल इन नेचर। महाबल अधिकृता जो है कमांडर इन चीफ है, ठीक है, दैट इज बट अश्वपति जो है कमांडर ऑफ कैवेलरी है, बट अश्वपति, ठीक है, कैवेलरी एंड इन्फेंट्री है। देन सेना बख्ता जो है फॉर्म ऑफ टैक्स है, सेना बख्ता। सेना बख्ता जो टैक्स है ये नॉर्मल जनता देगी, मतलब आर्मी को खाना पिलाना जो है वो किसका काम है? लोगों का काम है। और कई जगह आर्मी में फोर्स लेबर भी की जाती थी, जिसको हम बोलते हैं फोर्स लेबर। और विष्टि जो है इट वाज आल्सो प्रेवलेंट। ओके, हॉर्स आर्चरी वाज प्रोमिनेंट इन मिलिट्री टैक्टिक्स। देन जुडिशरी जो है अगेन द ओवरऑल इंचार्ज जो है वो महादंड नायक है, चीफ जस्टिस है। चीफ जस्टिस को महादंड नायक बोलते थे। प्रोविंसेस में उपारिका ही देखता था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है विषयपति देखता था, ठीक है। तो लीगल सिस्टम जो है अगेन इट वाज क्वाइट फ्यूडल इन नेचर। एंड ऑफ कोर्स जो पनिशमेंट दी जाती थी इट डिपेंड अपॉन द सेवरल फैक्टर्स। जो कल्प्रिट है और जिसने गुनाह किया हुआ है उसका वरन सिस्टम क्या है, किस सिचुएशन में किया गया है, उसी तरीके से उसी आधार पे जो है जस्टिस जो है वो डिलीवर किया जाता था। ओके, देन इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो देयर वाज वन बुक इन गुप्ता एज दैट इज नीति सार। नीति सार जो है इसको गुप्ता एज का अर्थशास्त्र बोलते हैं। नीति सार किताब किसने लिखी? कमंडक ने लिखी है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स टू नो द इकोनॉमी ऑफ द गुप्ता एज। एंड ऑफ कोर्स
अलग अलग टैक्सेस के बारे में भी मेंशन किया जाता है। देन अक्षपताल अधिकृता, ही वॉज द कीपर ऑफ द रॉयल रिकॉर्ड्स। लैंड रेवेन्यू वॉज द मेन सोर्स। 1/6 जो है वो जो है जनरल स्टेट की डिमांड रहती थी। इन एडिशन देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस, दैट इज कल्पिता, दैट इज हलिवकारा और हलिदंड, दैट इज इट वॉज अ टैक्स ऑन प्लो, दिस वॉज द सेल टैक्स एंड परचेज टैक्स। बलि जो है अगेन इट वॉज एन एडिशनल ऑपरेसिव टैक्स। प्रताया जो है दैट इज अ टोल टैक्स था। भोग जो है वो राजे के पास जाता था। जनरल ट्रिब्यूट जो है वो बागा होता था, इट इज बागा एंड इट इज भोग। ओके, देन बाग बागकर, कॉम्बिनेशन ऑफ भोग एंड भागा। बत्ता जो है वो पुलिस टैक्स है। चत जो है वो सिक्योरिटी टैक्स है। चरासना जो है चराने के लिए जहां जानवर भेजे जाते थे, इट वॉज कंसिडर्ड टू बी द ग्रेजिंग टैक्स। हिरण्य जो है वो टैक्स ऑन कैश है, दैट इज उदाका बाग जो है वो वाटर टैक्स है, एंड सो ऑन। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस। तो टैक्सेस जो है वो बहुत ज्यादा होते थे। अदरवाइज जो जनरल जो कॉमन टैक्स जो है दैट इज अ बागा। बाग जो है द लैंड टैक्स है, और ये जनरली कितना रहता था, 1/6 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। और ये सारा जो है ये एडिशनल टैक्सेस होते थे। ओके, दैट इज अ फोर्स। श्रावस्ती, श्रावस्ती और इसको विष्टि भी बोलते हैं, है ना। विष्टि जो है सरवरस्ती और विष्टि जो है इट वॉज अ फोर्स्ड टैक्स। और फोर्स लेबर क्या है, टैक्स विदाउट एनी पेमेंट। ओके, देन माइनिंग, ऑफ कोर्स माइनिंग वाज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रेवेन्यू। तो डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जी जो है वो डिपेंड जो है मेहरोली आयरन पिलर जो है वो ये चीज शो करती है कि गुप्ता एज में मेटलर्जी काफी एडवांस थी, और यहाँ के लोग जो है आयरन, गोल्ड, कॉपर, टिन, लेड, ब्रास, ब्रॉन्ज, माइका ये सारे यूज करते थे। और जितने भी राइटर्स हैं, अमर सिम्हा, वारा मिहिर, कालिदास जो है वो मेंशन करते हैं कि इसका माइंस का मेंशन करते हैं। ओके, ट्रेड एंड कॉमर्स, देयर वर 2 टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स, दैट इज श्रेष्ठी एंड सार्थवा। दिस इज इंपॉर्टेंट। श्रेष्ठी एंड सार्थवा जो है ये इंपॉर्टेंट है। श्रेष्ठी एंड सार्थवा इंपॉर्टेंट। ये जो है सार्थवा जो है ये कारवान्स होते थे, मोबाइल ट्रेडर्स होते थे, बंजारे टाइप। और श्रेष्ठी जो है वो एक ही जगह सेटल ट्रेडर्स है, एक ही जगह इनकी दुकान है। सार्थवा जो है वो बेसिकली है कारवान ट्रेडर्स है, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं फॉर प्रॉफिटेबल ट्रेड। ट्रेड आइटम्स क्या हैं, दैट इज पेपर है, सैंडलवुड है, एलिफेंट है, हॉर्सेस है, आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है। नारद स्मृति और बृहस्पति स्मृति कहती है कि भाई जो गिल्ड्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑफ द ट्रेडर जो है दे वर वेरी पावरफुल, इट वाज वेरी कॉमन। और पोर्ट्स कौन कौन से हैं, दैट इज सैलिनिया पोर्ट कल्याण, ये वेस्ट सारे वेस्टर्न कोस्ट की तरफ है। जैसे चावल पोर्ट है, मैंगलोर है, दैट इज सालोपताना है, नालोपताना है, ठीक है, पंडोपताना है, इट इज ऑन द मालाबार कोस्ट। फाहिन रेफर्स टू, दिस इज तमरालिप्ति, ये ईस्टर्न कोस्ट में है। ओके, और ट्रेड कहां से होता था, पर्शिया के साथ, बेंजाइंटाइन एम्पायर के साथ होता था। और इंडिया से क्या क्या चीजें जो है वो जाती थी, जेम्स जाते थे, पर्ल्स जाते थे, फाइन टेक्सटाइल एंड एरोमेटिक्स जाते थे, और सिल्क इंडिया बाहर से लाता था। ओके, देन एग्रीकल्चर another important part. According to Paharpur copper plate inscription of Buddhagupta, the exclusive owner of the land is state. State के पास लैंड है भाई, जनता के पास जमीन नहीं है। और क्रॉप्स कौन कौन सी होती थी, वीट, राइस, बार्ले, पल्सेस, शुगर केन, ऑयल सीड, लिंटिल्स एटसेट्रा। तो ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द ऑल लैंड ट्रांजैक्शन वाज पस्तपाला, वार पुस्तपाला, नॉट पस्तपाला। पुस्तपाल कौन है, जो सारे लैंड को, जमीन का जो है वो क्या कर रहा है, वो उसके पास रिकॉर्ड्स है। और अग्रहारा लैंड ग्रांट जो है वो ब्राह्मण्स को दी जाती थी, और इसको ब्रह्मदया लैंड ग्रांट भी बोलते थे, ब्रह्मदया। टैक्स फ्री लैंड ग्रांट है और हेरिडिटरी है, ब्रह्मदया और अग्रहार लैंड। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आता है। द लैंड ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड वाज कैटेगराइज्ड इनटू सेवरल ग्रुप्स। ओके, क्षेत्र भूमि में यहां पे आप कल्टीवेशन करते हो, खिला, यहां पे वेस्ट लैंड कुछ नहीं है, ठीक है। अपराहता जंगल सर फॉरेस्ट लैंड है। वास्तु भूमि, यहां पे आप रहते हो, ठीक है। अपराहता जो है अनकल्टिवेबल लैंड है। एंड गपाता सारा चारागाह जो है यहाँ पे चराने के लिए जानवरों को लिया जा सकता है। देयर वर 2 टाइप्स ऑफ बैंक्स, एम्बैंकमेंट से, डाइक्स से और बांध बनाए जाते थे। वन वाज बर्दिया विच प्रोटेक्टेड द फील्ड फ्रॉम द फ्लड्स, और दूसरा जो है खरा में क्या था, बेसिकली आप इरिगेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है। इसका क्या मतलब है, इरिगेशन फैसिलिटीज, दे वर अवेयर अबाउट द इरिगेशन, हाउ टू यूज द वाटर। ओके, देन कॉइनेज सिस्टम, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस यहां से बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं भाई। सिल्वर कॉइन को बोलते हैं क्या, रूपक,
और गोल्ड कॉइन को क्या बोलते हैं? दिनार। ओके, रूपक वॉज अ सिल्वर कॉइन, दिनार वॉज अ गोल्ड कॉइन। तो ऑफ कोर्स रूलिंग मोनार्क जो है और कैरी लीजेंड जो है, जो रूलिंग मोनार्क होता था वो जो उसका जो फेथ है वो कॉइन्स पे डिपिक्ट किया जाता था कि रूलर जो है कौन से धर्म में विश्वास करता है, कौन से देवी देवता में बिलीव करता है। गुप्ता इशूड लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स बट दिस वाज नॉट द कॉमन करेंसी। ऑल्दो गुप्ता ने लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन यूज किए हैं, लेकिन इट वाज नॉट अ करेंसी। आफ्टर द गुजरात कॉन्क्वेस्ट गुप्ता इशूड अ गुड नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स, लेकिन वो लोकल एक्सचेंज पे ही होता था। तो अकॉर्डिंग टू फाहिन कहता है जो काउरीज हैं, सी शेल हैं, काउरीज जो हैं, it was a common medium of exchange. Okay, in contrast to those कुशान्स, Gupta's copper coins were few. तो प्रोमिनेंट कॉइन्स ऑफ गुप्ता कौन से हैं? चंद्रगुप्त ने कौन कौन से कॉइन इश्यू किए? जैसे कुमार देवी कॉइन्स, समुद्रगुप्त ने बहुत सारे कॉइन्स, दैट इज धनुर्धारी कॉइन जिसको आर्चर कॉइन्स बोलते हैं, गरुड़, एक्स कॉइन्स, अश्वमेध, ये सारे अलग अलग टाइप्स के कॉइन्स हैं। जैसे टाइगर किलिंग, ही वाज शोन किलिंग अ टाइगर, दैट इज कुमार गुप्त ने, दैट इज गजरोही, दैट इज कदाधरी, दैट इज सिन्हिनी हंता। तो अलग अलग टाइप के कॉइन जो है रूलर्स ने इशू किए हैं। कार्तिकेय कॉइन्स, कुमार गुप्त, ये भी क्वेश्चन कई बार आता है। स्कंद गुप्त का आर्चर, लॉइन स्लेयर, स्वॉर्ड्समैनशिप, हॉर्समैनशिप, ये सारे अलग अलग टाइप के जो है गुप्तास के टाइम पीरियड में कॉइन्स इशू होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द गुप्ता एज एज फार एज द पॉलिटिकल हिस्ट्री इज कंसर्न। गुप्ता एज के साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है, दैट इज वकाटका डायनेस्टी। वकाटका डायनेस्टी जो है, इन्होंने जो है इसका रूल है वेस्टर्न एम्पायर से लेके वेस्टर्न इंडिया से लेके साउथ तक आता है। Vakatakas had a good relation with the Guptas. Vakatakas had very good relation, I mean to say matrimonial relation with the other kingdoms के साथ भी था। Ancient dynasty है जिसका रूल जो है यहां से लेके यहां तक है। Okay, originated in Deccan in the mid 3rd century and it is believed to have extended from the southern edge of the Malwa, Gujarat in the north to the Tungabhadra river in the south. They were contemporary of Guptas. Guptas के contemporary हैं एंड द इंपॉर्टेंट सक्सेसर ऑफ सतवाहनास, और सतवाहनास के सक्सेसर हैं जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सतवाहनास के बारे में। तो वकाटकास प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द कल्चरल एंड द आर्किटेक्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। Their patronage of the cave temples and their support to both Hinduism and Guptas left a lasting legacy in the Deccan region. अजंता केव पेंटिंग में भी वकाटकास की कंट्रीब्यूशन है। ओके, द फाउंडर ऑफ द वकाटका डायनेस्टी वाज विंध्या शक्ति। विंध्या शक्ति वो फाउंडर है। वकाटका डायनेस्टी रूल फ्रॉम द कैपिटल जो है, इनकी कैपिटल कहां पे है? नंदीवर्मन कैपिटल है, जो नागर्दन जो है एक जगह है आज की डेट में नागपुर महाराष्ट्र में है। द रॉयल फैमिली वकाटका फैमिली मैरिड टू प्रभावती गुप्ता जो चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी थी, द डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। और इनके साथ रिलेशन नागास ऑफ पद्मावती के साथ भी है, कदम्बास ऑफ कर्नाटक की भी है, दैट इज विष्णु कुंडिन्स ऑफ आंध्र प्रदेश भी है। तो वकाटकास की जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन ये है कि दे स्प्रेड ब्राह्मणिक कल्चर इन द साउथ इंडिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द गुप्ता पॉलिटी एंड प्लस द वकाटका एम्पायर। तो गुप्ता रूलर्स जो हैं दे वर पॉपुलर रूलर्स, एज्यूम बिग टाइटल्स। ओके, दे इशूड डिफरेंट काइंड ऑफ कॉइन्स। उनकी हमने पॉलिटी डिस्कस किया, उसकी हमने एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस किया। प्रोविंसेस जो है एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस। बुक्ति है, बुक्ति का हेड जो है वो पारिका है और वाइसरॉय है, देन विश्या है, देन वित्ती है और फिर उसके नीचे ग्राम है। एंड ऑफ कोर्स चंद्रगुप्त सेकंड हैड 9 नवरत्न्स का कॉन्सेप्ट है। फाहिन विजिटेड महरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, चाहे वो यूपीएससी है, चाहे वो स्टेट पीएससी है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑफ कोर्स being a as a citizen, being a responsible citizen and being an aware citizen, one should know about the Indian history. Thank you.